हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। देखिए आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं भूगोल का वार्षिक पेपर सेट बी। देखिए आपका सेट बी रहने वाला है। इसमें देखिए आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 20, 19 और 20 क्वेश्चन में रहेगा आपका मानचित्र, एक भारत का एक विश्व का। तो आप मानचित्र जरूर देख के जाइए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा किस प्रकार का आपका पेपर रहने वाला है। तो अब हम समय बर्बाद ना करते हुए सीधा देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और देखिए जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आप इसी प्रकार का पूरा टाइपिंग रहेगी, इसी प्रकार का पेपर रहेगा और इसी प्रकार का मैप रहेगा। तो आप इसको पूरा देख कर जाएंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में यानी भूगोल के पेपर में टॉप कर सकते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखिए आटाकामा ए है, भूमध्य रेखीय प्रदेश ए है, और तीसरा दक्षिण पूर्वी एशिया और चौथा है ध्रुवीय प्रदेश। देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया है, ये आपका विरल का मतलब होता है जहाँ ज़्यादा घनी आबादी ना हो, और सघन का मतलब होता है बहुत घना। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7 दक्षिण पूर्वी एशिया। और देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है, किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधारिक माप घोषित किया। तो देखिए सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता मतलब होता है कि आदमी प्रसन्न होने चाहिए, उनके पास कुछ हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आदमी को प्रसन्न होना चाहिए। तो इसमें हो गया आपका भूटान देश है भाई आपका। देखिए भाई ऐसा एकमात्र देश है जहां 1 जनवरी को सबका जन्मदिन मनाया जाता है। अब देश के इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल नहीं है जिसका मतलब पौधे नहीं लगाए जाते, बीज बोया जाता है। जैसे गन्ना का भी पौधा लगाया जाता है, कॉफ़ी का भी पौधा लगाया जाता है, रबड़ का भी पौधा लगाया जाता है। लेकिन गेहूँ एक ऐसी फसल है जिसका पौधा नहीं, इसकी सिर्फ सीधा बीज बोया जाता है खेत में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका गेहूँ। इसके बाद देखिए चौथा है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो देखिए स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, मतलब स्वयं मालिक होता है। तो मालिक कौन में होता है? पूंजीवाद में। देखिए समाजवाद में सरकार मालिक होती है, मिश्रवाद में व्यक्ति एवं प्राइवेट एवं सरकारी दोनों होते हैं। इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवाद। और इसके बाद पाँचवा है, भारत में नदियों की संख्या। तो भारत में नदियों की संख्या कितनी है? 9,500, 10,000, 250, 11,000 या 10,360। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 10,360। और इसके बाद देखिए आपका छठवां क्वेश्चन है, तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पेपर दिया गया। पहले का आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया, दूसरे में हो जाएगा आपका भूटान, और देखिए तीसरे में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और देखिए पाँचवें में हो जाएगा 10,360, और देखिए छठवें में हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद देखिए आपके पूछे जाएंगे खालिस्तान दूसरे क्वेश्चन में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, कुमारी ईसी सैंपल खालिस्तान देश की भूगोल विविधता है। तो कुमारी ईसी सैंपल किस देश की निवासी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी यानी अमेरिका। और देखिए दूसरा है, लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को क्या कहते हैं। तो लोगों के बीच संख्या, भूमि के बीच अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और तीसरा देखिए कि विकसित देश की जीवन प्रत्याशा है। तो विकसित देश की जो विकसित हो चुके हैं, जैसे अमेरिका, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, इनकी जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? 80 वर्ष। और देखिए आपका देखिए चौथा, 2 नोडों को जोड़ने वाली सड़क खालिस्तान कहलाती है। तो 2 नोडों को जोड़ने वाली सड़क योजक कहलाती है। और पाँचवा है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। देखिए भारत में सबसे अधिक जो घना बसा राज्य है तो वह है आपका बिहार। और देखिए आपका छठवां है, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य खालिस्तान को बढ़ावा देना है। तो स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है। इसका छठवें में आंसर हो जाएगा आपका शहर। ये देखिए ये रहे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। पहले में अमेरिका, तो देखिए दूसरे में आपका देखिए इस प्रकार आपके सभी हो जाएंगे। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरे क्वेश्चन पूछेंगे, सही जोड़ी बनाइए। ये आपकी सही जोड़ी पूछी जाएंगी 5 नंबर की। देखिए पहले ही है ट्रक कृषि। तो ट्रक कृषि का आंसर तो हो जाएगा आपका सब्जियां पैदा करना। दूसरा है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग का हो जाएगा आपका जमशेदपुर और भिलाई। और देखिए तीसरा है सबसे अधिक रेल घनत्व। तो रेल घनत्व कहाँ है? बेल्जियम में। चौथा है जनसंचार माध्यम। तो इसमें जनसंचार माध्यम रेडियो और दूरदर्शन। और पाँचवा है सबसे छोटा धार्मिक समूह। तो भारत में जो सबसे छोटा धार्मिक समूह है वह है जैन। अब देखते हैं आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ पर आपकी सही जोड़ियाँ दी जाएंगी इंग्लिश में। आप सही जोड़ियाँ देखने के बाद आप देखते हैं हम आपके एक वाक्य को एक शब्द में उत्तर।
देखिए आपके एक शब्द एक वाक्य में होता है। देखिए फ्रांसिस स्कूल के जनक कौन थे? तो विडाल डी ला ब्लास इसके ऑप्शन नंबर इसका पहले का आंसर हो जाएगा विडाल डी ला ब्लास। दूसरा है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। तो देखिए जल की उपलब्धता, मैदा और जलवायु। और आपका देखिए तीसरा मानव विकास सूचांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 131वां स्थान है। देखिए आपका देखिए हर साल बदलता रहता है, लेकिन इस साल कौन सा स्थान मिला भारत को 2023 से और 24 में 131वां स्थान। और देखिए चौथा है कृषि घनत्व को कैसे ज्ञात किया जाता है? इसका काफ़ी बड़ा आंसर है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ। और देखिए पाँचवा है 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या कितनी गुना बढ़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 गुना। तो 11 गुना इसकी बड़ी जनसंख्या, शहरी आबादी बढ़ी। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपके एक वाक्य को एक में उत्तर देखिए इंग्लिश में दिए गए हैं। अब देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन है सत बताइए। सत आपको देखिए इस प्रकार बताना है। पहला है सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाए, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा लोग बसे होंगे वहाँ ज़्यादा व्यापार भी होगा। देखिए दूसरा है दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन होने को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। और तीसरा है भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। चौथा देखिए ग्राम पंचायत को स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति साधन कहा जाता है। ग्राम पंचायत की जो स्वामित्व वाली भूमि होती है उसे साझा संपत्ति कहा जाता है। आपका सत्य हो जाएगा। पाँचवा देखिए सतत विकास की आवश्यकता का उद्देश्य पंचवर्षीय योजना में रखा गया। तो ये भी आपका सत्य है। और देखिए आपका छठवां ईमेल का एक जनसंचार का माध्यम है। तो ये बिल्कुल आपका सत्य है, क्योंकि ईमेल आप किसी भी देश से किसी भी देश में कर सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपके दिए गए हैं आपके ट्रू और फॉल्स, यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो इन सभी को आप ले लें स्क्रीनशॉट इनका। अब देखते हैं आपका छठवां क्वेश्चन। देखिए छठवां क्वेश्चन है संभाववाद विचारधारा सर्वप्रथम किसने दिया? संभाववाद की जो विचारधारा सर्वप्रथम किसने दिया? और देखिए आपका अथवा है मानव भूगोल के किन्हीं 4 भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। तो देखिए कुमारी ये सिंपल लेडजेल ब्लाड डीला ब्लास और डॉक्टर महबूब उल हक। तो इन चारों को आप नाम लिख देंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए सातवां प्रश्न आपको पूछा गया जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक। तो देखिए मैं आपको नाम बोलकर बता देता हूँ। जल की उपलब्धता, मैदा और जलवायु। और देखिए आपका अथवा जनसंख्या वृद्धि से क्या आशा है, इसे किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? देखिए 2 समय बिंदुओं के बीच होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और 8वां क्वेश्चन है विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों को व्याख्या कीजिए। तो इसके परिवर्तन के लिए कारक देखिए प्राकृतिक आपदा, जल की उपलब्धता, जैविक जनसंख्या परिवर्तन के लिए कारक है। इसके बाद देखिए आपका 8वें का तो है जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय का वर्णन करें। और देखिए आपका 9वां प्रश्न है स्थानीय कृषि को कृत्रिम दहन कृषि क्यों कहा जाता है? अथवा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? 10वां प्रश्न देखिए द्वितीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? अथवा देखिए कुटीर एवं लघु उद्योगों की कोई 4 समस्याएं लिखिए। देखिए यहाँ से आपका 11वां क्वेश्चन रहेगा कायिक तथा कृषि घनत्व को समझाइए। अथवा जनजाति से क्या आशय है? और 12वां क्वेश्चन देखिए मानव बस्ती का क्या अर्थ है, इसके प्रकार लिखाइए। तो मानव बस्ती देखिए 2 प्रकार की होती है, ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती। देखिए इसके बाद आपका देखिए 12वें का अथवा रहेगा गुच्छित एवं परिक्षिप्त बस्तियों में अंतर बताइए। गुच्छित मतलब जो घनी बसी हो, परिक्षिप्त मतलब जो दूर दूर घर बने होते जिसमें। 13वां क्वेश्चन देखिए भू निम्नीकरण क्या है, इसके कौन कौन से कारक हैं? तो आपको भू निम्नीकरण बताना है, फिर इसके कारक बताने कौन कौन से। और देखिए अथवा है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय। 14वां सोज नहर के 3 व्यापारिक महत्व लिखिए। और देखिए अथवा है प्राकृतिक संसाधनों में विभिन्नता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित करती है। और देखिए इसके बाद 15वां क्वेश्चन है भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न कोई 3 समस्याएं बताइए। और अथवा है भारत में जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले 3 कारक को लिखिए। और 16वां प्रश्न भारत में जल संसाधनों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। देखिए इस प्रकार आपके 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ से देखिए 16वें का तो आया नियोजन की संकल्पना को समझाइए। 17वां प्रश्न है प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है। और अथवा देखिए साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, या साइबर स्पेस या इंटरनेट क्या है, इसके लाभ को बताइए। ये इनके लाभ हैं उनको बताना है आपको। इसके बाद देखिए आपका 18वां क्वेश्चन है सतत कृषि मिशन क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए या बताइए या लिखिए। और आपका देखिए 18वें का तो है भारत में ऊर्जा के अन्य गैर परंपरागत स्रोत लिखिए एवं वर्णन कीजिए। देखिए 19वां प्रश्न है 19वें का प्रश्न देखिए दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए।
देखिए जो बात को आपको मिस्र का मानचित्र मिलेगा उसमें आपको बताना, देखिए ऑस्ट्रेलिया का घना बसा क्षेत्र, तो इसमें हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी क्षेत्र। दूसरा है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क देखिए आपका अमेरिका के पूर्वी हिस्से में। श्रीलंका आप जानते हैं भारत के नीचे है। लंदन से मुंबई जलमार्ग, तो लंदन से मुंबई आपका जलमार्ग हम आपको भर के बताने वाले हैं। देखिए ये रहा इसका, अथवा अफ्रीका का मैक्सिकी क्षेत्र, भूमध्य सागर, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, शिकागो। देखिए इसमें 5-5 ऑब्जेक्ट रहते हैं, सॉरी 5-5 नंबर रहते हैं, लेकिन इसमें 4 हैं, तो हम 5वां भी आपको बताने वाले हैं। देखिए इसके बाद देख लेंगे आप 20वां क्वेश्चन है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। देखिए जमशेदपुर, खेतरी तांबा क्षेत्र, सरवर उत्पादक क्षेत्र और महानदी बेसिन। तो देखिए इस प्रकार आपका जो 20वां क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब इनको मैप को हम एक अलग वीडियो में देखने वाले हैं, तो उस वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे, नहीं तो आपके 10 नंबर कट जाएंगे। और वीडियो हम आपके लिए जल्दी ही डाल देंगे, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लें। जय हिंद, जय भारत।